गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर है। आप देख सकते हैं ये तमाम जो वो वर्कर हैं जो सरकार से अपनी मांग को लेकर फिलहाल जंतर मंतर पर बैठे हैं। सीधे तौर पर इनकी ये मांग है कि ये मेहनत करते हैं, कंपनी से जुड़े होते हैं और सबसे पहले जो प्रोडक्ट है वो आपके घरों तक पहुंचाते हैं। न केवल प्रोडक्ट है, उसमें कई कंपनियों के जो लोग हैं वो जुड़े हैं और ऐसे में इनकी मांग है कि सरकार इनको सुने, इन्हें फायदा पहुंचाए और तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर ये लोग फिलहाल यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम बात कर लेते हैं कि क्या इनकी लड़ाई है और क्या मांग है। क्या मांग है, किस चीज के लिए आप लोग जंतर मंतर हैं? 45 मिनट की जो जॉब है वो हटवानी है और हमारी जो कैंसिलेशन एक की जगह 2 लगती है वो हटवानी है। जो 45 मिनट्स की जॉब है लेडीज नहीं कर पाती हैं इतनी जल्दी की जॉब। रूल्स बनाए हुए ना सर, उन्हें ये हटाने ही पड़ेंगे क्योंकि हम वुमेन्स के लिए 8 बजे के बाद अलाउड नहीं होता हम घर से बाहर जाएं, राइट। और ये जो 45 मिनट्स की जॉब है ये भी हटानी, क्योंकि हम स्कूटी से ट्रेवल करते हैं सर। हम टूटे फूटे, देखिए सीमा जी को चोट लगी पड़ी है, हम टूट फूट जाते हैं, हमारे घर में कौन संभालेगा हमारे घर को? ये कंपनी को हटाना ही पड़ेगा। क्या रूल कंपनी की तरफ से होता है? 45 मिनट्स की जॉब है इनकी। और ये जो कैंसिलेशन, जो एक कैंसिल पे 2 कैंसिलेशन क्यों सर? हम एक कैंसिल कर रहे हैं, हम भी इमरजेंसी में कर रहे हैं, हमें भी कमाना है, हमें भी घर चलाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कैंसिलेशन पे 2 कैंसिलेशन लगाओगे। सिक्योरिटी भी नहीं, कुछ भी सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी है? एक एआई नहीं चाहिए, एआई नहीं चाहिए, इंसान चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके। वो एआई क्या होता है? एआई होता क्या है सर? वो कोई मदद नहीं करता, बिल्कुल कोई मदद नहीं कर सकता। हम किसी सोसाइटी में, हम किसी जाके फ्लैट में भी फंस रहे, वो एआई बोलता है। एआई क्या हमारी मदद कर ले? वो हमें बचा लेगा कहीं से? नहीं बचा सकता। इंसान मदद कर सकता है, एआई कुछ नहीं कर सकता। क्या मांग है सरकार से? सर बता दो दिया, जो भी कंपनी के रूल्स है ना हमें नहीं चाहिए। हमारी 2 साल पहले जो कंपनी थी हमें वही चाहिए वापस। पहले थे वही रूल चाहिए। संडे सैटरडे में 1 घंटे का भी ऑफ नहीं है। वीकेंड आवर्स गिर जाएगा, ब्लॉक हो जाओगे, स्ट्राइक लग जाएगी, फिर से ट्रेनिंग होगी, 4-5 दिन की ट्रेनिंग होगी, फिर वही सारा काम कराएंगे, 10 दिन ऑफ रखेंगे, घर पे रहना पड़ेगा। हम सिंगल पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चे पालते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? मेरा पूरा पैर कटा हुआ है 45 मिनट की जॉब में, नहीं हो पाएगा ये। पहले जो था हम पार्टनर थे तो हमें लगता था हम पार्टनर हैं, पर अब हम पार्टनर नहीं हैं, अब तो हम वर्कर हो गए। अब इन्होंने एक रूल और बना दिया कि आपको 13 से 14 घंटे काम करना है एक दिन के अंदर। जहाँ मैं रहती हूँ वो सेफ नहीं है बिल्कुल भी। ये है कि मैं 6 बजे के बाद बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। इन्होंने बोला कि 8 बजे तक आपको काम करना है। अब 8 बजे की जगह अब 10-11 भी बज जाते हैं हमें। अब मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मास्क लगाकर इसलिए बैठी होगी कंपनी ना पहचान, ताकि वो ब्लॉक कर देगी, वो हमारा फेस देख लेगी ना, डर की वजह से हम फेस। बड़ी बात है, ये विडंबना है। ये वो महिलाएं हैं जो आपकी सुविधा के लिए आपके घर तो पहुंचती हैं, लेकिन सुविधा लोगों को मिलती है, लेकिन उस सुविधा के पीछे दर्द इन महिलाओं का है। सीधे तौर पर तमाम लोग जो हैं वो अलग अलग इलाकों से आती हैं, लेकिन जो कंपनियां हैं वो एक टाइम बाउंड रखती हैं कि आप इतने ही मिनट में पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए जो तमाम जो लोग हैं उनकी यही फिलहाल मांग है कि सरकार इनको सुने और इनकी बातें फिलहाल रखे। और भी हम लोगों से भी बात कर लेते हैं। एक बड़ी लोगों की यहाँ पर लोग हैं, बड़ी परेशानी है। क्या पूरा मामला है, क्या मांग है फिलहाल इन तमाम लोगों की? हालांकि इनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि इन्हें भी हिस्सा माना जाए। देखिए अभी पूरे देश में अभी गिग वर्कर कहा जा रहा है। गिग का मतलब उन्होंने समझ लिया खाली स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई सारे ट्रेड हैं जहां पर गिग काम कर रहा है। 1,20,00,000 की जो संख्या है, जिसमें आप स्पा वर्कर, मसाज वर्कर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, डोमेस्टिक वर्कर, उनको तो नज़रअंदाज कर दिया गया है। और उन वर्कर की जो समस्याएं हैं वो ऐसी समस्याएं कि सुनकर कोई भी शॉक्ड हो जाएगा कि टॉयलेट करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। जो सर्विस 5 घंटे की देने जाते हैं, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे के दौरान अगर टॉयलेट करना पड़े तो उनको कोई ना कोई जाके बाहर कोई शौचालय सरकारी ढूंढना पड़ता है। दूसरी बात कि ये जो वर्कर है उनकी सुरक्षा के नाम पे 2020 से अभी तक सरकार ने खाली अनाउंस किया है। सामाजिक सुरक्षा कोड के नाम पर सरकार यह आश्वासन दे रही है मिलेगा,
5 साल तो हो गए, अभी तक नहीं मिला। इस साल भी बोल दिया सामाजिक सुरक्षा कोड में जगह मिली है। जब तक आप इनको न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत नहीं लेंगे, तब तक इनको वर्कर कोई मान ही नहीं रहा। पार्टनर के इनको पार्टनर का हिस्सा किधर है? 1 साल का प्रॉफिट आता है तो पार्टनर को हिस्से की बराबरी बांटेदारी होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। हिस्सेदारी तो है ही नहीं, फिर पार्टनर किस बात का पार्टनर है? दूसरी बात यह है कि तमाम वर्कर मांग कर रहे हैं कि कम से कम 48 लाख लोगों को इंडिया के अंदर 15,000 से कम मजदूरी पे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो उन तमाम 15,000 वेतन से कम वेतन पे काम करने वाले लोगों के लिए सरकार को कोई तो बेसिक मिनिमम एक सपोर्ट प्राइस अनाउंस करना था, तो उन्होंने बजट में कुछ नहीं बोला। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात वो कई साल से कर रहे हैं। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन से वर्कर को कुछ नहीं मिलता। 5 लाख रुपए अगर उस पर देंगे, वो 5 लाख तो पिछले साल भी अनाउंस हुआ, कितने लोगों को 5 लाख रुपए की राशि गिग वर्कर को मिली, आंकड़ा सरकार दिखाए। कुल मिला के जोमेटो जैसी कंपनी 5,000 वर्कर को, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है जोमेटो के पूर्व सीईओ ने, कि 5,000 वर्कर को हर महीने निकाल देते हैं। ये जो आईडी ब्लॉक का गोरखधंधा आप देख सकते हैं, सब लोगों के मुंह पे स्कार्फ बंधा हुआ, कपड़ा बंधा हुआ, मास्क लगा हुआ। क्या इंडिया में कोरोना चल रहा है क्या? ये मास्क लगाने का मतलब है कि इनसे काम जो करवाया जा रहा है, डर और खौफ के अंदर मजदूर काम कर रहा है। आजाद हिंदुस्तान में डर खौफ से काम कर रहा है कि सारे के सारे फोर्स लेबर है, और फोर्स लेबर को सरकार को इरेडिकेट करने की बात कही, तो इनकी अभिव्यक्ति के ऊपर ताला किसने लगाया? ये तमाम जिम्मेदारियां सरकार की होनी चाहिए। कंपनियों को खुला छोड़ दिया गया है, कंपनियां मर्जी से इनका शोषण कर रही है। एक जॉब कैंसिल करने की बजाय इनको 2-2 जॉब कैंसिलेशन दिखा के इनको आईडी ब्लॉक कर दे रहे हैं। आईडी ब्लॉक करना एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है और सीधा सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है कि ये मानवाधिकारों का हनन करने वाली कंपनियां आखिर भारत सरकार की नाक के नीचे आराम से कैसे खड़ी हुई है? क्या सरकार इनको इतनी खुली छूट दे चुकी है तभी तो ये कर पा रही है? आज हम इस धरने के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं, आपने 10 मिनट की सर्विस पे रोक लगाई, अर्बन कंपनी ने 15 मिनट का इश्तिहार शुरू कर दिया, और तो और 10 मिनट की सर्विस के जैकेट, गाड़ियां, सब तरफ प्रचार अभी भी चल रहा है, कुछ नहीं रुका 10 मिनट का। आज वो जैकेट बंद क्यों नहीं हो रहे? इंस्टामार्ट की सर्विस में जैकेट 10 मिनट लिख के जा रहा है, ये कानूनी अपराध होना चाहिए। फोर्स लेबर को बढ़ावा दे रहे हैं, खाली बोलने से नहीं तो हो जाता। सरकार से क्या मांग करते हैं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? जो परेशानी महिलाओं की है, तमाम गिग वर्कर्स की है, आप यूनियन में हैं, क्या मांग है सरकार? हमारी सरकार से सबसे पहली मांग है कि आप इन तमाम वर्कर्स के लिए, जिनकी संख्या 4 करोड़ होने जा रही है, इनके लिए एक केंद्रीय कानून लेके आए हैं। न्यूनतम मजदूरी इनके लिए लागू कीजिए, कानून लागू कीजिए, और इनको कम से कम 1 महीने के अंदर अगर आप 8 घंटे काम करवा रहे हैं तो 40,000 रुपए कम से कम मजदूरी का तो पक्का होना चाहिए। ये कोई ये धंधा नहीं चलेगा कि कोई 10,000 कोई 8,000 पे काम कर रहा है। तीसरा, काम की जगह पर हमारे देश में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बना हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस का कानून है, उस कानून को पूर्णतः लागू करने के लिए सारी गिग इंडस्ट्रीज को पाबंद किया जाए। सीधे तौर पर देखिए, एक बड़ी जो संख्या है वो तमाम गिग वर्कर्स की है, जिनकी सीधे तौर पर यही मांग है कि सरकार इनको भी अपना माने, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो परेशानी है, इनकी जो सुरक्षा है, उसको सरकार कहीं ना कहीं मानते हुए इन्हें जो न्यूनतम मजदूरी है उसको लेकर काम करे। बहरहाल अब इस पूरे प्रदर्शन को लेकर सरकार से मांग की गई है। ये तमाम गिग वर्कर्स हैं, आप देखिए सबके मास्क बंधे हुए हैं। वजह ये है कि इनको ये डर है कि इनकी कंपनी के लोग इन्हें अगर पहचानेंगे तो उनकी आईडी ब्लॉक कर देंगे, वो एक और समस्या है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल जो ये तमाम गिग वर्कर्स हैं, डर के साए में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने सरकार से अपनी गुहार लगाई है कि इनको भी गिग वर्कर्स माना जाए। बहरहाल देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन गिग वर्कर्स कर रहे हैं, उनको लेकर सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।